फिल्म शुरू होती है लंदन 1898। एक आदमी जिसका नाम जॉन है उसे बुलाया जाता है। जॉन एक इंजीनियर है। वो अपने देश के विकास के लिए रेलवे के पुल बनाता है। और फिर एक आदमी जॉन से कहता है, तुम जानते हो हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। मगर जॉन भी जानता है उनका देश कैसे विकास करता है, दूसरों के मुल्कों पे कब्जा करके उन्हें गुलाम बनाकर। जॉन को भी इसी के लिए बुलाया गया था। ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे अफ्रीका में और यहाँ पर इन्हें एक पुल बनाना था, जिसके लिए वो जॉन को यहाँ पे बुलाते हैं। और अब वो आदमी जॉन से कहता है, तुम्हें इस नदी के ऊपर एक पुल बनाना है। इस नदी का नाम साहो नदी है, मगर तुम्हें ये काम 5 मंथ में खत्म करना होगा। और फिर वो जॉन से पूछता है, क्या तुम ये कर पाओगे? और अब जॉन उससे कहता है, मैंने आज से पहले जो भी काम शुरू किया मैंने उसे वक्त पे खत्म किया। और फिर इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर अगली शाम जॉन अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है। जॉन की बीवी भी उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आती है। और फिर इनके बीच में कुछ बातें होती है, तब जॉन वहां से चला जाता है। उसकी बीवी से जाते हुए देख रही थी। असल में उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर जॉन के पास बहुत कम वक्त होता था। और तभी हमें एक और आदमी दिखाया जाता है। वो भी जॉन के साथ भेजा जाता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर ये लोग अफ्रीका पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें हर तरफ जानवर दिखाए जाते हैं, हर तरह के जानवर दिखाए जाते हैं। और फिर आखिरकार जिस जगह पुल बनना था ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मजदूर पहले से काम कर रहे थे। ये मजदूर तो रेलवे ट्रैक बिछाते हुए आ रहे थे, मगर अब काम रुक चुका था क्योंकि अब सामने नदी थी और नदी में पुल तामीर करने के लिए जॉन को बुलाया जाता है। और अब जॉन की मुलाकात सैमुअल से होती है। और अब सैमुअल जॉन को उस नदी वाली जगह पे ले जाता है जहाँ पे ब्रिज बनने वाला है। और यहाँ पे जॉन ने देखा तो हजारों मजदूर काम कर रहे थे। ज्यादातर मजदूर इंडियन थे और इनका लीडर अब्दुल्ला था। और अब ये लोग नदी पे पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर बहुत तेजी से काम कर रहे थे क्योंकि 5 मंथ में इन्हें ये ब्रिज कंप्लीट करना है। और अब सैमुअल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और यहाँ पे जॉन डॉक्टर से पूछता है यहाँ पर ज्यादातर लोगों को कौन सी बीमारी है। और डॉक्टर उसे बताता है मलेरिया की। मगर यहाँ पे एक मलेरिया ही नहीं, यहाँ पे आदमखोर भी हैं। और यहीं पर एक आदमी को लेकर आते हैं। उस पे एक शेर ने हमला किया था, मगर उसकी जान इसलिए बच जाती है कि शेर ने उसके घोड़े को खा लिया और वो वहां से भाग जाता है। शेरों की वजह से लोग यहाँ पे रात को अपने टेंट से बाहर भी नहीं निकलते थे। और फिर जॉन आज रात उस शेर का शिकार करने वाला था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उसके साथ ये आदमी भी। और अब आधी रात हो जाती है मगर वो शेर नहीं आता और ये आदमी पेड़ पे ही सो जाता है। मगर तभी जब सुबह होने वाली होती है तभी वहां पे शेर आता है। मगर तभी जॉन उसे देख लेता है और उसे मार देता है। अगले दिन सैमुअल भी बहुत खुश था और ये लोग भी आजाद थे। आजाद इसलिए वो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और अब डॉक्टर भी वो भी खुश हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शेरों के हमले काफी तेज हो चुके थे और डॉक्टर के पास मलेरिया वाले ही मरीज काफी थे। मगर जब से शेरों के हमले बढ़े थे तो उसने लोगों को जख्मी करना शुरू किया था। इस वजह से डॉक्टर का काम भी बढ़ चुका था। और अब जबकि वो शेर मर चुका है, डॉक्टर भी इसीलिए काफी खुश है। और फिर जॉन अपने काम में ध्यान देता है और अब ब्रिज की तामीर वो शुरू करवाते हैं। और अब जॉन और उसके 2 साथी ये ब्रिज का मुआयना करने के लिए जाते हैं। मगर यहीं पर हमें पता चलता है एक आदमी जिसने अपने हाथों से शेर का शिकार किया था। मगर फिर ना जाने उस आदमी को क्या होता है, वो जंगल की तरफ देखने लगता है जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही होती है। और अब जॉन उस आदमी को देख रहा होता है और वो जॉन को। और फिर ये बहुत तेजी से काम शुरू करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत मजदूर थे। और अब जॉन खुश था क्योंकि अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा तो ये काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और फिर जॉन उस बड़े हाथों वाले आदमी को इशारा करता है और वो जॉन को भी। और अब रात हो जाती है, सब लोग सुकून से सोते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं वो आदमखोर शेर वो मारा जा चुका है। और अब हमें वही बड़े हाथों वाला दिखाया जाता है और अब उसे तंबू से कोई बाहर खींच लेता है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पे कोई और आदमखोर शेर था और वो उसे झाड़ियों में ले जाकर मार देता है। अब जॉन गिद्धों का पीछा करता करता उस आदमी तक पहुंच जाता है। वो मर चुका था, वो कल रात को ही मारा गया था। ये मजदूर पूरी तरह से डर जाते हैं और इनका लीडर अब्दुल्ला वो यहाँ से जाना चाहता है। मगर जॉन आज रात फिर से उस शेर का शिकार करने वाला है और रात गहरी हो जाती है। मगर जॉन की तभी आंख लग जाती है और शेर आता है। जो जानवर जॉन ने बांधा हुआ था उसे अपने साथ ले जाता है
और जब जॉन की आंख खुलती है तो शेर वहां से जा चुका था। अगले दिन इनका लीडर अब्दुल्ला वो जॉन के पास आता है और उसे कहता है, हम यहाँ पे अपनी जानें देने के लिए नहीं आए, अपने बीवी बच्चों के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मगर जॉन उन्हें कहता है, मेरी बात सुनो, हम गांव के इर्द गिर्द एक बाड़ बनाते हैं जिससे वो जानवर नहीं आएंगे। और ये लोग जॉन की बात मान जाते हैं, ये बाड़ लगाने लगते हैं। मगर आज दिन के वक्त ही शेर इन पे हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को वो मार देते हैं। और अब जॉन और सैमुअल को पता चलता है। यहीं पर वो तीसरा लड़का भी आ जाता है जो जॉन की मदद करने के लिए आया था। और ये हॉस्पिटल था। शेरों ने असल में खून की गंध पे हमला किया था क्योंकि जख्मी लोग शेरों का आसान शिकार थे। मगर यहीं पर वो लड़का जो जॉन की मदद के लिए आया है, शेर उसे भी मार देते हैं और उसका गला काट देते हैं। और फिर अगले दिन कत्लेआम का सुनकर वो आदमी भी यहाँ पे आ जाता है जिसने जॉन को भेजा था। और वो जॉन से कहता है, तुम इसे 5 महीने में कैसे पूरा करोगे? यहाँ के लोग तो शेरों से डर के भाग रहे हैं। मगर जॉन उसे कहता है, आज मैं उस शेर का काम तमाम कर दूंगा। वो शेर के लिए एक जाल बिछाता है। वो एक पिंजरे में एक शेर के लिए ट्रैप लगा रहा था। और अब वो आदमी गुस्से में था। वो जॉन को कहता है, जो मर्जी करो, मुझे काम पूरा करके दो। और फिर वहां से चला जाता है। और अब रात हो जाती है। जॉन ने यहाँ पे 2 पिंजरे रखे थे। एक पिंजरे में वो खुद था, दूसरे पिंजरे में 3 लोग थे। मगर शेर जहाँ पे वो 3 लोग थे उनके पिंजरे में जाता है। वो अंदर जाते ही फंस जाता है और अब इन लोगों के सामने था। मगर ये लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। ये उस पे गोली चलाते हैं मगर इनसे गोली नहीं उसे लग पाती। और आखिरकार वो शेर पिंजरा तोड़ के भाग जाता है। ये नमूने उसे देखते रहते हैं। असल में ये पूरी तरह से डर चुके थे। जॉन को बहुत गुस्सा था इन पे क्योंकि 3 फीट की दूरी से ये उस शेर को नहीं मार पाए। और ये 3 लोग थे और उन तीनों की टांगे कांप रही थी। और फिर तभी अब्दुल्ला बहुत गुस्से में था। वो जॉन से कहता है, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। और अब मजदूर भी उसका साथ देते और सब कहते हैं, हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मगर तभी यहाँ पे रिमिंटन आ जाता है। वो अब्दुल्ला की कनपट्टी पे गन रख देता है। अब्दुल्ला उसे देख कर डर जाता है क्योंकि वो माहिर शिकारी था और उसे शैतान के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। और फिर रिमिंटन ने अब्दुल्ला से कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम्हारे ये साथी पीछे नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर तभी अब्दुल्ला अपने साथियों को पीछे होने के लिए कहता है और उसके साथी पीछे हो जाते हैं। और अब रिमिंटन भी उसे छोड़ देता है। और अब अब्दुल्ला भी यहाँ से नहीं जाने वाला क्योंकि ये सब लोग इससे डरते हैं। इसकी बात मानी जाती है और इसके पास बहुत सारे शिकारी भी हैं। ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया जो जंगलों में रहते हैं और वो अपने तरीके से शिकार करते हैं। और फिर रिमिंटन यहाँ पे मुआयना करता है। उसे लगता है शेर यहाँ कुछ है जिसके लिए वो आते हैं। और फिर वो हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत सारे मरीज देखे और बहुत सारा खून देखा। रिमिंटन ने डॉक्टर से कहा, इसी के पीछे तो शेर आते हैं। इस खून की गंध के पीछे वो शेर पागल हैं क्योंकि आखिरी दफा जब शेरों ने हमला किया था तो वो इसी हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने बहुत सारे मरीजों को भी मार दिया था। और अब रिमिंटन की बात सही थी, उसकी बात मानी जाती है। और अब ये सारे लोग शेर के शिकार पे निकल जाते हैं। ये बहुत सारे लोग थे और थोड़ा सा दूर जाने पर इन्हें वो शेर दिख जाता है। वो शेर सामने ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। और फिर जॉन आगे जाता है और अब वो शेर उसके सामने आ जाता है। मगर जॉन जैसे इस पे गोली चलाता है, गोली मिस हो जाते हैं। और अब जॉन की हालत देखने वाली थी। मगर यहीं पर रिमिंटन देख लेता है शेर को उसकी तरफ बढ़ते हुए और वो जल्दी से वहां पे पहुंच जाता है और शेर पे गोली चलाता है। वो वहां से भाग जाता है। मगर यहीं पर जो लोग रिमिंटन के साथ आए हुए थे उनका यकीन ये था, ये शेर नहीं है, ये आत्मा है और इन्हें कोई नहीं मार सकता चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले। और फिर इसीलिए वो लोग रिमिंटन को छोड़ के चले जाते हैं। मगर रिमिंटन उसका ऐसा मानना नहीं है। वो जॉन का साथ देता है। वापस आकर ये हॉस्पिटल को वहां से हटाते हैं और हॉस्पिटल में गाय बांध देते हैं। मगर शेर भी दूसरी जगह पे हमला कर देता है जहां पे मरीजों को रखा गया था। वो बहुत सारे मरीजों को मार देता है। और अब जॉन और रिमिंटन जब वहां पे पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और फिर अगले दिन अब्दुल्ला अपने एक एक मजदूर को वहां से ले जाता है। और ये देखकर जॉन पूरी तरह से मायूस हो जाता है क्योंकि वो कैसे काम खत्म कर पाएगा। मगर यहीं पर रिमिंटन आता है और उसे कहता है, मुझे कदमों के निशान मिले हैं जो पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। और अब कदमों का पीछा करते करते ये उन गुफाओं तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे इंसानी कंकाल नजर आते हैं और अब ये लोग वापस आ जाते हैं। मगर रिमिंटन जॉन से कहता है, ये शेर भूखे नहीं है,
ये तो अपने मजे के लिए शिकार कर रहे हैं। और अब जॉन एक मेचान बनाता है। अगली शाम को वो उस मेचान पे चढ़ के बैठ जाता है और आधी रात होने तक इंतजार करता है और फिर आधी रात हो जाती है और अब रेमिंगटन नीचे था और जॉन मेचान पे था और इन्होंने एक बंदर को बांधा हुआ था क्योंकि बंदर बहुत शोर मचाते हैं। और फिर यहीं पर वो शेर आ जाता है। वो इन सबको देख रहा था, वो जॉन को भी देख रहा था और उस बंदर को भी देख रहा था। मगर यहीं पर एक उल्लू आ जाता है और वो जॉन को नीचे गिरा देता है। मगर तभी रेमिंगटन उसकी मदद के लिए भागता है और जॉन जैसे ही नीचे गिरता है वो शेर उस पर हमला करता है। जॉन जल्दी से उस पर गोली चला देता है। जॉन की गोली उसे लग जाती है मगर वो अभी भी जिंदा होता है और फिर ये दोनों उसे मिलकर ढूंढते हैं। वो एक चट्टान पे था और वहां से इन पे हमला करता है मगर ये लोग उसे मार देते हैं। और अब ये लोग बहुत खुश थे, जश्न मनाते हैं और इसी खुशी में बहुत सारी शराब पीते हैं। रेमिंगटन को चढ़ जाती है और वो सोने के लिए चला जाता है। जॉन भी सोने के लिए चला जाता है। मगर अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो उसने देखा रेमिंगटन का तंबू वो खून से भरा हुआ है। वो जल्दी से उसके तंबू में जाता है मगर यहाँ पे कोई नहीं होता। और अब ये लोग समझ जाते हैं और सैमुअल भी और जॉन भी, ये दोनों जंगल में जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है वो मारा गया है। और फिर इन्हें पता चलता है रेमिंगटन को तो कल रात ही उस शेर ने मार दिया था। एक बचा हुआ आदमखोर शेर जो अभी बाकी है। रेमिंगटन शायद खुद बच भी जाता मगर वो इतनी शराब पी चुका था कि उसे अपनी होश तक नहीं थी और अब इसीलिए वो आसान शिकार बन जाते हैं। जॉन बहुत गुस्से में था क्योंकि वो रेमिंगटन को अब बड़े भाई की तरह मानता था। जॉन और रेमिंगटन की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी मगर इन दोनों की एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर उसी रात जॉन बहुत गुस्से में था। वो सैमुअल से कहता है मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। जॉन की बात सुनकर सैमुअल पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता है जॉन नहीं रुकेगा। मगर जैसे जॉन थोड़ा सा आगे जाता है वो शेर यहीं पे छुपा हुआ था। जॉन उस पर गोली चलाता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है और अब जॉन पिस्टल से भी उस पर फायर करता है मगर तब भी गोली उसे नहीं लगती। और अब वो जॉन के सामने था मगर जॉन जानता है उसे भागना होगा। वो बहुत तेजी से भागता है और पेड़ पे चढ़ जाता है मगर अब वो शेर भी पेड़ पे उसके साथ साथ चढ़ रहा था। सैमुअल भी उसके सामने वाले पेड़ पे था। वो अपनी बंदूक उसकी तरफ थ्रो करता है मगर पेड़ की टहनियों से लगकर वो नीचे गिर जाती है। और अब जॉन जानता है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी वो पेड़ से छलांग लगा देता है और शेर भी उसके पीछे आता है मगर वो जल्दी से बंदूक उठाता है और शेर पे फायर कर देता है। एक गोली उसे लग जाती है मगर तब भी वो शेर नहीं रुकता। मगर तभी जॉन उस पर दूसरा फायर भी करता है और दूसरी गोली लगने से वो शेर ढेर हो जाता है। और फिर अगले दिन हमें पता चलता है वो सारे मजदूर वो वापस आ चुके थे। तभी हमें जॉन की बीवी दिखाई जाती है मगर आज तो उसके साथ एक बच्चा भी है। इसका मतलब है कि जॉन बाप बन चुका है। असल में जॉन जब यहाँ पे आने वाला था वो तभी से बाप बनने वाला था। जॉन अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।